दोस्तों नमस्कार। आ, आप मुझे देख रहे होंगे कैजुअल में, और वो इसलिए कि मैं अस्वस्थ हूं और मैं शो करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन आज शो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे निवेशक बंधुओं के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है और इसे मैं जीत की शुरुआत मानता हूं। जो लड़ाई वो लड़ना चाह रहे हैं, वो लड़ाई अंतिम मुकाम तक पहुंचेगी कैसे, उसके प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। और इस मामले में आज वो क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हमारे साथ जो स्टूडियो में बंधु बैठे हैं, आप कोई अनजान चेहरा है नहीं, जाने माने चेहरे हैं। हमारे बाईं तरफ सतीश चतुर्वेदी हैं, दाहिनी तरफ संयुक्त आंदोलन संघर्ष मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं अभय शुक्ला जी, और आंदोलन से जुड़े हुए मिश्रा जी हैं जो दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं। और देश भर के जो लाखों करोड़ों निवेशक हैं और कार्यकर्ता बंधु हैं, सबके लिए आज एक खुशखबरी की बात है। इसके पहले भी कई याचिकाएं लगी, और लेकिन जिस पीआईएल की बात हम लोग कह रहे थे, आज वो पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में लग गई। थोड़ा विलंब जरूर हुआ, कुछ कंफ्यूजन भी हुआ कि ये रिट है या पीआईएल है। तो नेचर जो है वो पीआईएल का ही है, कहीं अगर आपको दिख रहा हो उसमें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहां पर जो जो दो वादी हैं, जो जिन्होंने केस किया है और जिनके खिलाफ है, उसमें जो वादी है, जो केस लड़ने वाले हैं, जिनकी तरफ से एप्लीकेशन गया है, वो एप्लीकेशन किसी व्यक्ति के नाम से नहीं है, संस्था के नाम से है। और संस्था लड़ रही है, और संस्था ऑन बिहाफ ऑफ 5 करोड़, 10 करोड़, 13 करोड़ जो भी निवेशक हैं, 10 करोड़ मान के चलते हैं, 13 करोड़ मान के चलते हैं, इन सभी निवेशकों के बिहाफ पे ये पीआईएल लगी है। लंबा थोड़ा सा समय ज्यादा जरूर लग गया, लेकिन जो ड्राफ्टिंग हुई है वो बड़ी अद्भुत है, और इसलिए मुझे लगता है कि अब ये आपकी जीत है। इसके पहले जिन लोगों ने रिट लगाई थी, हमें मैंने उनका भी समर्थन किया। जो लोग भी जा रहे हैं, अलग अलग याचिकाएं लगी हैं सुप्रीम कोर्ट में, सबको क्लब किया गया है। लेकिन पीआईएल का महत्व क्या है, ये मैं आपको आज बताता हूं। पीआईएल का महत्व यह है कि अगर इस पर सुनवाई होगी, जो कि होने वाली होगी, अब बढ़ेगी ही सुनवाई, और इस पर जो फैसले आएंगे वो देश के लिए, रिट पर भी होगा, लेकिन पीआईएल जो है वो देश के लिए नजीर बनेगा। और फिर आने वाले दिनों के लिए कोई भी इस नेचर से मुतल्लिक, मिलता जुलता किसी भी प्रकार का फ्रॉड संभव है कि देश में नहीं हो पाएगा। रिट में क्या है कि व्यक्तिगत रूप से 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग अपनी याचिका लगाते हैं, वो उनके फेवर में आता है, उनका हवाला देकर के बाकियों का भला हो सकता है। लेकिन इसमें तो याचिका में मांग ही की गई है कि जो 10 करोड़ है या 13 करोड़ जो निवेशक हैं, उनके हित के लिए क्या कदम उठना चाहिए और सरकार इसमें इंटरवीन करे। यह है पूरा मामला। तो क्वाइड नेटवर्क ने एक जिम्मेदारी ली थी कि हम रिट पीआईएल तक आपकी मुहिम में साथ रहेंगे, हम आगे भी साथ रहेंगे। लेकिन ये पीआईएल लग चुका है। अब इस मामले में क्या अपडेट है, वो सब बारी बारी से हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद है, ये स्वयं कल दिन भर सुप्रीम कोर्ट में थे। कल नहीं बल्कि 2-3 दिन से आप लोग दिल्ली में, 3 दिन से ये लोग दिल्ली में थे। और एक बात और मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जब इनका मुझे फोन आया, तो ये लोग जिस स्थिति में रह रहे हैं, ये समझिए, बहुत ही संघर्ष करके दिल्ली में ये लोग रह रहे हैं। और एक टाइम का खाना खा लेते हैं, दूसरे टाइम का सोचते हैं कि अभी ना खाएं तो बेटर है। और तो मैं बहुत इन लोगों से बहुत इमोशनली जुड़ा हुआ हूं, और मैं देख रहा हूं कि किस तरह से ये लड़ाई को लड़ रहे हैं। कई बार आप सबने, जब मैं शो करता था तो उसमें आता था आशुतोष जी पीआईएल का क्या हुआ, आशुतोष जी पीआईएल का क्या हुआ। तो मुझे लगता था कि ये पीआईएल लगने में विलंब होगा क्या। लेकिन कोर्ट की अपनी प्रक्रिया है, लेकिन पीआईएल में विलंब नहीं था। पीआईएल में विलंब इसलिए हुआ क्योंकि 3, 4, 5 सितंबर का एक केस का हियरिंग लगी हुई थी। उम्मीद ये थी कि 3 तारीख को ही कुछ हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख थोड़ा सा इस बार कड़ा था।
और वो कड़ा इसलिए था क्योंकि क्यूबाइब ने ये मुहिम चला रखी थी कि हम पीआईएल लेके आ रहे हैं। खैर दूसरे लोगों ने रिट भी लगाई, वो अलग विषय है। इस दौरान वो हट करके लगाए, लेकिन कई लोगों ने ये कहा कि पीआईएल का क्या हुआ, हवा निकल गई, ये निकल गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मालूम था कि एक पीआईएल आने वाला है, और इसीलिए 3 और 4 और 5 3 दिन तक सुनवाई हुई। बहुत लोग इसको मान सकते हैं, बहुत लोग नहीं मान सकते हैं, ये आपका प्रेरोगेटिव है। आप चाहे तो मान लें, चाहे तो ना माने। मैं तो ये मानता हूं कि चूंकि हम लोग ये दबाव बनाए हुए हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, हम जैसे बहुत से लोग हैं जो इस अभियान को चला रहे हैं, उसका प्रभाव निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट पर पड़ रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे नेटवर्क को बहुत मजबूती से और ध्यानपूर्वक गंभीरता से देखता है, और आज से नहीं देख रहा है, कोविड के जमाने से देख रहा है। तो उनको यह मालूम था कि पीआईएल आ रहा है। पीआईएल में जब मेरी जो बात हो रही थी वकील साहब से, तो उनका यह कहना था कि 3 तारीख तक इंतजार कीजिए, आने दीजिए, थोड़ा देखें उसमें क्या आता है, उसके बाद हमारे पीआईएल में हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जाएं जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। तो वो एक महत्वपूर्ण कारण था, इस वजह आपको 1-2 महीने का विलंब हुआ। लेकिन अब देर आयद है, दुरुस्त आयद है। अब पीआईएल के पूरे ड्राफ्ट क्या है, पीआईएल किसके खिलाफ है, मुझे यह भी जानकारी मिली है कि पीआईएल में 1 से लेकर के जो 4 है उसमें सहारा का तो नाम है ही नहीं, तो किसका नाम है? और सहारा की जो नंबरिंग है वो 4 के बाद आ रही है, तो उसके पहले कौन कौन है, ये सब के बारे में अब ये लोग सब बताएंगे आपको। बहुत बहुत ही सुंदर ड्राफ्टिंग है पीआईएल की, और सभी निवेशकों को लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। और ये तो कानूनी लड़ाई है, मीडिया की लड़ाई हमारे तरफ से जारी है। आप शुरू करना चाहते हैं या अभय शुरू करना चाहते हैं? जैसे। और आशुतोष साहब नमस्कार। नमस्कार। देश के तमाम क्यूआईब नेटवर्क से जुड़े हुए तमाम दर्शक जो एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके भुगतान के रास्ते कैसे सुलभ हो, और जब क्यूआईब नेटवर्क पे हम लोगों की मुलाकात ने, मैं ये मानता हूं कि संकल्प लिया कि कोई भी निवेशक छूटने नहीं पाएगा जिनके पैसे सहारा के कंपनियों के विभिन्न सेक्टरों में लगे हैं, उनके भुगतान के रास्ते खोले जाए, और उसके लिए सरकारों सहित कोर्टों पे भी दबाव बनाया जाए। तो इस संकल्प के साथ मुझे भी अच्छा लगा काम करने में, और ये बात मैं स्पष्ट रूप से देश भर के लोगों को बताऊं कि अगर ये पीआईएल लग रही है तो उस पीआईएल में जितना योगदान हमारे संगठन के ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथियों का है, उससे कम का योगदान क्यूआईब नेटवर्क चैनल का भी नहीं है। और ये बधाई के पात्र हैं कि बेहद विषम हालात थे, बहुत मतलब कठिन रास्ते थे, जिन रास्तों से गुजर करके सुप्रीम कोर्ट में एक आम इंसान पहुंच सकता हो, उनके लिए शायद बहुत बड़ा फैक्टर था कि हम कैसे जाएंगे, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। तो ऐसे में किसी ने अगर हाथ पकड़ा कि अगर सही रास्ते तक पहुंचकर न्याय के दरवाजे तक पहुंचाना है, क्योंकि रास्ता विकल्प न्याय के दरवाजे से ही खुल के आने हैं। कोर्ट सरकारों के रवैये से तो कहीं भी प्रतीत नहीं होता है कि इस मामले को फंसाया ना जाए। लंबा खींचने की तैयारी, बनाने की तैयारी थी। जब तक हम पूरी तरह से एविडेंशियल रूप से अपनी बात को सक्षम पटल पे पहुंचा नहीं ले जाते, तब तक हमको न्याय और रिलीफ नहीं मिलने वाला था, ये महसूस होने लगा था। और ऐसे में एक सही समय पे माने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे पहुंचा जाए तो वो जरूरी था। ऐसे में आपने तमाम मदद किया, तमाम लोगों से, वो अच्छे लोग जो सुप्रीम कोर्ट के पटल पे सक्षम तरीके से अपनी बात रख पाए। वकील तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो उस केस के अगेंस्ट ऐसा खड़ा होकर के सक्षम पटल पे रखेगा। मुझे बहुत सारी चीज की खुद की जानकारी नहीं थी, वो तो मुझे पहुंचने के बाद जब फाइनल हियरिंग होगा, फाइनल जब लिस्टिंग तैयार हुई, ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई, और जब हम पीआईएल के लिए पहली सबमिटेशन करने गए, जिसमें हमारे वकील भी शामिल थे, वहां पे ही पता लग पाया कि कुछ और भी लोग हैं जो बड़े पैमाने पे इसको लीड कर रहे हैं। आगे आगे थोड़ा सा देखिएगा होगा क्या, लेकिन इतना था कि अब ये प्रथम पायदान पे हम सब लोग पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब हम सभी लोगों ने अपने वकील के माध्यम से जो पहला चरण है, उस पहले चरण को हम लोगों ने ले जाकर के सबमिट कराया है। अब 2 ही लोग हैं, देश के लोगों ने मेहनत किया, पीआईएल के तमाम संसाधन जुटाने की कोशिश करी जिससे हम लोग पीआईएल पे पहुंच जाए,
सुप्रीम कोर्ट पहुंचना था। लेकिन जब वहां पहुंचने के बाद हमारे वकीलों की जिम्मेदारियां आगे बढ़ती हैं, उनकी वकीलों के द्वारा किए गए कार्यों की जिम्मेदारियां आगे बढ़ती है और उसको वेरिफिकेशन करने का काम माननीय सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। वो तस्दीक वही करेगा कि अब क्या होना है। तो अब हम लोगों को सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ निगाहें लगाए बैठनी है, उनसे ही एक उम्मीद करनी है कि क्या गरीबों के लिए न्याय के दरवाजे खुलेंगे या बीच रास्ते में ही बंद कर दिए जाएंगे। एक तो उन्होंने और दूसरा ऊपर वाला जिसने हमको इस निमित्त बना करके भेजा है कि गरीब पीड़ित निवेशकों की लड़ाई लड़ी जाए। तो इन दोनों के ऊपर विश्वास रखा जाए और जब तक सुप्रीम कोर्ट के पटल पे आपकी पीआईएल का नेचर ना आ जाए तब तक धैर्यता बनाए रखिए। जो ड्राफ्टिंग हुई है मुझसे बेहतर, मैं ड्राफ्टिंग खोल देता हूं, मुझसे बेहतर एक बार आशुतोष सर 13 लोगों का जो है, जिन लोगों को वादी बनाया गया है, जिन लोगों से प्रश्न किया गया है, जिन लोगों को जिम्मेदार है उनको जवाबदेही देना है, वो अपने मुंह से बताएंगे, बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मैं आशुतोष जी को ही मंच दे रहा हूं कि आप ही अपने मुंह से बताएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके पास सामने है। ड्राफ्टिंग का भी जो स्वरूप है बहुत अच्छे तरीके से आप उसको बता ले जाएंगे। हाँ। देश के लोगों को एक अच्छी तरीके से जानकारी हो पाएगी कि आपकी ड्राफ्टिंग में क्या है और किस बेस पे आप लड़ने जा रहे हैं, आपका पक्ष कौन सा रखना जा रहा है। ये तो जी थैंक यू। मैं अभी ये जो 215 पेज का आपको ये पिटीशन फाइल हुआ है, 215 पेज का, और इन द मैटर ऑफ संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की तरफ से ये पिटीशन फाइल हुआ है और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, ध्यान रहे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक सेकेंड, इसको डोंट डिस्टर्ब में डाल दीजिए।